ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 18 ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਕੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾइन नाल इंटरसैक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स से। ठीक है, तो ये अगर 2 पॉइंट्स से कट कर रहा है तो ये जो लाइन होएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, द स्ट्रेट लाइन विच कट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ सर्कल। देन सेकंड डेफिनेशन है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। द लाइन विच टचेस a circle at one point only is called the tangent of a circle. This means ये जो सर्कल है इसनों ये सिर्फ 1 पॉइंट ते टच करेगी। ठीक है, देखो अगर 2 पॉइंट्स ते लाइन है तो लाइन सर्कल दे अंदर दी जो है पास कर रही है, तो एक कट कर रही है सर्कल नूं। बट अगर ये 1 पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर रही है तो जस्ट टच करके जा रही है। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री नाल जस्ट टच कर रही है। तो ये मेन डिफरेंस है टेंजेंट एंड सीकेंट दे विच। तो हुण जो असी चैप्टर दे विच यूज़ करना है वो टेंजेंट नूं यूज़ करांगे। ओके, क्लीयर। तो ये टेंजेंट जो असी ड्रॉ की हुई है वो इस पॉइंट ते ड्रॉ की है जिस पॉइंट ते ये सर्कल नूं टच कर रही है। तो अगर असी सपोज कर लिए ये पी पॉइंट है तो दैन असी ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल ते ये पी पॉइंट ते टेंजेंट है। ओके, then next है theorem 10, the tangent at any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other। मतलब साढ़े को की होएगा, टेंजेंट होएगा at any point of a circle। तो एक सर्कल लिया उससे कोई भी पॉइंट लवांगे तो ये कोई पॉइंट है सर्कल दे और इस पॉइंट नूं सपोज करो ये पॉइंट P है तो इससे असीं ड्रॉ करांगे फर्स्टली एक टेंजेंट। ठीक है, तो जो ये टेंजेंट है एंड एक असी लेना इस दे नाल रेडियस थ्रू दिस पॉइंट। तो असी सर्कल का रेडियस लेना है थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट असी टेंजेंट ड्रॉ की हुई है इस पॉइंट के विचों दी पास करता होएगा ये रेडियस। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, सेंटर का जो सर्कल का जो सेंटर है तो ओ पी ए रेडियस होएगा। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये दोनों की होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब एक टेंजेंट जो असी पी ते ड्रॉ की है और पी दे विचों दी पास कर रहा है जो सर्कल का रेडियस, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मीनस इन्हां दे विच जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल होएगा। नैक्सट है थ्योरम 11th थ्योरम की स्टेटमेंट है, if two circles touch each other the point of contact lies on the straight line through the centers। दो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे नूं तो दैन पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर्स। तो उन्होंने दोनों सर्कल के जो सेंटर्स होंगे उन्होंने असीं ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनावांगे तो उस स्ट्रेट लाइन ते लाई करेगा ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो होएगा, मतलब जिस पॉइंट ते असीं टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो इस दे विच एक्चुअली दो केस बन रहे हैं। जो सर्कल एक दूसरे नूं टच कर रहे हैं तो वो इंटरनली एक्सटर्नली भी टच कर सकते हैं, इंटरनली भी। तो फर्स्ट केस है व्हेन द टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो जो एक्सटर्नली टच करनगे तो साडे कोल देखो डायग्राम कुछ इस टाइप नाल बनेगी। फर्स्ट सर्कल होएगा और ये सेकेंड सर्कल है। ठीक है, तो एक दूसरे नूं टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके, तो इस दे विच जो ए पॉइंट है जिस ते ए टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल दी इस पॉइंट ते ही बनती है। ओके, तो हुण देखो इसलिए ए वाला पॉइंट जो होएगा ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होएगा तो इसनूं असीं सपोज कर सकते हैं पी। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ज़्यादातर असीं पी ही डिनोट करते हैं। तो इस सर्कल का सेंटर है ओ एंड इस सर्कल का सेंटर होएगा ओ डैश। तो देखो जदों असीं ओ एंड ओ डैश नूं ज्वाइन करांगे तो ये जो पॉइंट है
ये इस लाइन के उपर ही लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके नाल जो है दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं एंड इस तरीके नाल ओ डैश नू ज्वाइन करती लाइन के उपर ही ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो है पी लाई करेगा एंड ये टेंजेंट बनेगी दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, हुण है सैकेंड केस और सैकेंड केस दे विच की है वैन द गिवन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, जो दोनों सर्कल एक दूसरे नू इंटरनली टच करनगे तो दैन देखो डायग्राम अपनी किस टाइप नाल होएगी। तो एक सर्कल है और दूसरा सर्कल जो होएगा जो इंटरनली टच करेगा किसी सिंगल वन पॉइंट पे तो उसकी डायग्राम कुछ इस टाइप नाल बनेगी। ये सर्कल इससे अंदर होएगा। ठीक है, तो ये सर्कल दोनों सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करनगे। तो जो पॉइंट पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट पी है, मतलब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है। ओके, तो इस ते एक कॉमन टेंजेंट जो बनेगी वो टेंजेंट इस तरीके नाल बनती है। तो ये टेंजेंट देखो दोनों सर्कल नू टच कर रही है पी पॉइंट पे, तो दोनों सर्कल की टेंजेंट होएगी एंड इन्हां दा जो सेंटर है, सेंटर सपोज करो जो लार्ज सर्कल है इसका ओ है एंड जो ये स्मॉल सर्कल है इसका सेंटर है ओ डैश। तो दैन अगर असी ओ एंड ओ डैश नू ज्वाइन करांगे एक स्ट्रेट लाइन दे नाल, तो इस लाइन नू अगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस लाइन नू जो अगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो देखो पी पॉइंट इस लाइन के उपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल दोनों किसी तरीके नाल भी टच कर सकते एक दूसरे को इंटरनली जां एक्सटर्नली। तो दोनों केसेस दे विच देखो जो दोनों सेंटर में ज्वाइन करती हुई लाइन है उस लाइन के उपर ही पी पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ओके, हुण देखो इन्होंने असीं क्वेश्चनों के किस टाइप नाल यूज़ करांगे। तो एक्सरसाइज 18E का फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर and calculate the length of a tangent drawn to this circle from a point at a distance of 10 centimeter from its center। ओके, तो सब तो पहला असी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो साडे कोल की है एक सर्कल गिवन है और ये जो सर्कल है उसका रेडियस सानू गिवन है दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ते असी ड्रॉ करांगे एक ए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ही पॉइंट लवांगे। तो इससे अगर असी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए तो टेंजेंट इस टाइप नाल बनेगी। दैन इस टेंजेंट नू ड्रॉ किया गया जो सेंटर तो डिस्टेंस है, सेंटर तो डिस्टेंस होएगा कोई पॉइंट सपोज सेंटर ओ है और ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पी है और ए कोई पॉइंट है ए। तो ये जोड़ा पॉइंट है जिस तो असी टेंजेंट ड्रॉ की हुई है तो इसका सेंटर तो जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो दिस मीन्स ये 10 सेंटीमीटर होएगा ओ ए। ठीक है, एंड ओ पी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है एंड सब तो पहला असी थ्योरम की हुई है तो उसका रिजल्ट अप्लाई करो। जो ये टेंजेंट है एंड जो ये रेडियस है जो इस पी पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो पास कर रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हुण साडे कोल की है इस ट्रायंगल दियां दो साइड्स है जो सानू क्लीयर है 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड असी फाइंड आउट करनी है। तो इस दे विच असी पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। सो इसका जो हाइपोटेन्यूज है ओ ए है, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओके, सो ओ ए जो है उसकी वैल्यू है 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। सो स्क्वेयरिंग करांगे तो क्या आएगा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस ए पी स्क्वायर। सो 64 माइनस कर दो तो क्या आएगा 36 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू साढ़े को आ रही है 36। ओके, तो इसका स्क्वेयर रूट लवांगे तो क्या आएगा ए पी की वैल्यू आएगी 6 और ये सेंटीमीटर के विच गिवन है सारिया साइड्स तो ये होएगा 6 सेंटीमीटर। सो ए पी इज़ 6 सेंटीमीटर। सो देखो असी कैलकुलेट इस दे विच की करना सी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान टू द सर्कल टू दिस सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एट इस सर्कल तो इस पॉइंट तो जिसों ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट तो इस
पॉइंट तक टेंजेंट की लेंथ। तो टेंजेंट की लेंथ असीं जदों भी देखनी हुंदी है तो टेंजेंट की लेंथ इत्थों ही लैंदे आ जिस पॉइंट तो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो इन्हां दे विच जिन्ना डिस्टेंस हुंदा है दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ सेंटर गिवन है एंड ए बी इज़ अ टेंजेंट एट बी। तो इस सर्कल ते कोई पॉइंट लिया होया बी तो ए बी उस ते एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है एंड इफ ए बी इज़ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सो ए वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 7.5 सेंटीमीटर। ए तो सी का जो ए वाला डिस्टेंस है गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। दैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो रेडियस है ये असी कैलकुलेट करना है। तो सपोज दिस इज़ एक्स एंड ओ सी जो बन रहा है ये भी सर्कल का रेडियस बन रहा है सो दिस इज़ आल्सो एक्स। तो अगर असी ओ ए की गल करांगे तो ओ ए की होएगा, ये डिस्टेंस एक्स है ओ सी एंड सी ए का डिस्टेंस है 7.5। तो असी अगर टोटल ओ ए लवांगे तो की आएगा एक्स प्लस 7.5। क्लीयर। तो हुण देखो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन जो सी तो इस दे विच जो ए एंगल बन रहा 90 डिग्री एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो इस दे विच असी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करांगे। तो इस दे विच की होएगा हाइपोटेन्यूज है ओ ए सो ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ ए बी स्क्वेयर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दो। ओ ए जो है इसकी वैल्यू है एक्स प्लस 7.5 स्क्वेयर दिस इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी की वैल्यू गिवन है 15 सो 15 स्क्वेयर। इसनों कैलकुलेट कर लो, ये साडे कोल की बन रहा ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर। सो इसका फार्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 7.5 द स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करांगे तो 56.25 आएगा प्लस 2 टाइम्स ए बी और 2 टाइम्स ए बी करांगे तो क्या आएगा 15x इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और 15 का स्क्वेयर करांगे 225। ओके, सो एक्स स्क्वेयर नाल एक्स स्क्वेयर कैंसल हो जाएगा और बाकी जो है टर्म्स इन्हों तो असी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। सो एक्स वाली जस्ट वन ही टर्म है 15x सो दिस इज़ इक्वल्स टू 225 और इसनों राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा। सो 15x इज़ इक्वल्स टू सो माइनस करांगे इसनों तक ही आएगा 168.75। ओके, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 15 नाल डिवाइड कर दो। सो 15 नाल असीं इनूं डिवाइड करांगे तो x की वैल्यू की आ जाएगी 11.25। ओके, तो डायरैक्टली जो है इसका असीं रेडियस फाइंड आउट करना सी तो इस सर्कल का रेडियस आ रहा 11.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट P एंड Q इज़ द पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट। तो देखो ये दो सर्कल्स है जो P पॉइंट ते टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो इसका जो Q है वो पॉइंट है कॉमन टेंजेंट ते तो इसकी जो कॉमन टेंजेंट ये बन रही है तो इससे पॉइंट है Q। कॉमन टेंजेंट थ्रो P तो इस जो कॉमन टेंजेंट है वो किस दे विचों पास कर रही है P तो है मतलब P पॉइंट ते कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ओके, प्रूफ दैट द टेंजेंट QA जो ए वाली टेंजेंट है एंड QB तो QB ए वाली टेंजेंट इन्होंने असीं इक्वल शो करना है। तो ये बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लई असीं एक रिजल्ट यूज़ करांगे तो ये रिजल्ट तुसीं याद रखना होएगा। तो इस विच की हुंदा है कि कोई भी सर्कल है तो किसी भी सर्कल के जो कोई एक्सटर्नल पॉइंट तो असीं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ होंदे हैं तो असीं ओनली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट तो किसी एक सर्कल के उपर। ठीक है, तो Q तो जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है AQ एंड PQ तो इन्हां दोनों टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज इक्वल होंदी है। ठीक है, सो यही असी कंसैप्ट यूज़ करांगे तो इस कंसैप्ट तो साडे कोल की आ जाएगा AQ इज़ इक्वल्स टू QP तो इसनों असीं सपोज कर लैंदे 1।
ठीक है। सिमिलरली हुण असीं ए वाले सर्कल दे देखांगे। तां अगर इस सर्कल ते असीं टेंजेंट ड्रॉ कीती हुई है किसी एक्सटर्नल पॉइंट तो, तां इस एक्सटर्नल पॉइंट तो पी क्यू टेंजेंट है इस सर्कल के उपर एंड दूसरी टेंजेंट है क्यू बी। ठीक है। तो सिमिलरली अगर असी दोनों टेंजेंट सेम सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं तो इन्होंने दोनों की लेंथ इक्वल होएगी। सो इतों साडे कोल की आएगा पी क्यू या क्यू पी इज़ इक्वल्स टू क्यू बी। ओके। तो हुण देखो फर्स्ट एंड सैकेंड तो कंपेयर करो दोनों रिजल्ट्स नू फ्रॉम 1 एंड 2 की आएगा क्यू पी दे इक्वल है जां असीं इहनूं लिख सकते हैं ए क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू पी। ठीक है। एंड क्यू पी इज़ अगेन इक्वल्स टू क्यू बी। सो दिस इंप्लाइज ए क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू बी। ओके, प्रूफ हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th। टू circles touch each other internally show that the tangents drawn to the two circles from any point on the common tangent। देखो टेंजेंट असी कित्थों ड्रॉ करनी है, जो इन्हां सर्कल की कॉमन टेंजेंट है उस ते कोई पॉइंट होएगा तो दैन इन्हां दी लेंथ जो है वो भी इक्वल होएगी। तो जस्ट डायग्राम डिफरेंट है, कंसैप्ट इस क्वेश्चन दे विच भी बिल्कुल सेम यूज होएगा। तो हुण असी सर्कल जिहड़े है टच कर रहे हैं इंटरनली, तो इंटरनली टच करते हुए सर्कल की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सब तो पहला असी ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। और दूसरा इंटरनली इनू टच कर रहे अंदर तो देखो सर्कल इस टाइप नाल होएगा। और इन्हां दा जो कॉमन पॉइंट है जिस ते पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इनू असी नाम देवांगे पी, तो ये इन्हां दी कॉमन टेंजेंट होएगी। ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट ते इत्थे कोई पॉइंट होएगा, सपोज दिस पॉइंट इज़ क्यू। ओके। तो इस कॉमन टेंजेंट तो इन्हां सर्कल ते दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पहला असीं स्मॉल सर्कल ते टेंजेंट ड्रॉ करांगे तो इस टाइप नाल ड्रॉ होएगी। तो सपोज दिस इज़ पॉइंट ए। ठीक है। तो ए पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ की गई है। हुण इस सेम पॉइंट तो जो कॉमन टेंजेंट के उपर लाई कर रहा है तो दूसरे सर्कल ते टेंजेंट ड्रॉ करांगे। ठीक है। और इस जिस पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ये पॉइंट में असीं सपोज कर लेने बी पॉइंट है। क्लीयर। तो हुण असीं फिर सेम कंसैप्ट अप्लाई करांगे जो असीं थर्ड क्वेश्चन च ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू, इस तो असीं इस स्मॉल सर्कल ते दो टेंजेंट ड्रॉ कीती हुई है। एक टेंजेंट है पी क्यू और दूसरी टेंजेंट है ए क्यू। ठीक है। तो दोनों की लेंथ इक्वल होएगी। सो पी क्यू इज़ इक्वल्स टू ए क्यू। इनू सपोज करो 1। एंड सिमिलरली जो ये लार्ज सर्कल है और इस सर्कल ते भी क्यू तो दो टेंजेंट ड्रॉ होणगियां, एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी क्यू एंड बी क्यू। क्लीयर। तो पी क्यू एंड बी क्यू ये दोनों की लेंथ इक्वल होएगी। तो दैन अगेन फ्रॉम 1 एंड 2 तो साडे कोल देखो की होएगा पी क्यू किस दे इक्वल है ए क्यू दे। जो असीं लिख सकते हैं ए क्यू किस दे इक्वल है पी क्यू दे। एंड फ्रॉम सैकेंड पी क्यू किस दे इक्वल है बी क्यू दे। तो इस तरीके नाल की होएगा ए क्यू बी क्यू दे इक्वल है। ओके। तो ए क्यू ते बी क्यू दो टेंजेंट है जो दोनों डिफरेंट सर्कल दी टेंजेंट है। स्मॉल सर्कल दी टेंजेंट है एंड ए लार्ज सर्कल दी टेंजेंट है एंड दोनों दी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो यही शो करना सी कि दोनों की लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कोसेंट्रिक। दो सर्कल्स है जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है। कोसेंट्रिक सर्कल्स किस टाइप नाल हुंदे जिन्हां दा सेंटर सेम हुंदा है। तो दिस मीनस एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ही होएगा बट इन्हां दा सेंटर जो है दोनों सर्कल का वो सेम होएगा। ठीक है। तो इस टाइप के सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे है। तो देखो हुण अपने कोल है नैक्सट इज़ द रेडियस। तो जो स्मॉल सर्कल है तो स्मॉल सर्कल का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ए वाली लाइन जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर होएगी। एंड अगेन जो लार्ज सर्कल है तो ये लार्ज सर्कल का रेडियस है और इसकी लेंथ कितनी होएगी 5 सेंटीमीटर। ओके। तो दैन असीं इसनूं ज्वाइन कर लेने। तो अगर असीं इसनूं देखो ज्वाइन करांगे तो की होएगा इस पॉइंट ते मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो इसकी टेंजेंट इस टाइप नाल बनेगी।
ठीक है। तो असी ये कॉमन पॉइंट लवांगे जिस ते कट कर रहे हैं, बिकॉज असी सरकमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट सेंटर नाल ऐड कर दें तो रेडियस की डेफिनेशन ही है। सो ये 5 सेंटीमीटर होएगा। सो ये ड्रॉ असी क्यों की हुई है, बिकॉज क्वेश्चन के विच इदां ही क्या होया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर। आउटर सर्कल है जो लार्ज सर्कल है, इस दे विच एक कॉर्ड बन रही है, बट जो इनर सर्कल है उसनू ये टच कर रही है, मतलब उसकी टेंजेंट बन रही है। तो मतलब ए वाली लाइन की गल कर रहे हैं। एंड सपोज दिस इज ए बी, तो असी ए बी लाइन जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो सर्कल का सेंटर है इनू ए सपोज करते हैं, और सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, तो ये पी है। ओके, तो हुण देखो ये स्मॉल सर्कल दे विच टेंजेंट बन रही है, ये रेडियस बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बनेगा एंगल। सो इस दे विच पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साडे कोल ये रिजल्ट आ जाएगा पी बी का। ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज है इसके विच ओ बी। सो ओ बी स्केयर इज इक्वल्स टू ओ पी स्केयर प्लस पी बी स्केयर। सो ओ बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्केयर, ओ पी है 3, सो 3 स्केयर प्लस पी बी स्केयर। ओके, सो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस पी बी स्केयर। 9 माइनस कर दो तो क्या आएगा 16। सो पी बी स्केयर की वैल्यू आएगी 16। सो अगर असी स्केयर का स्केयर रूट लवेंगे तो क्या आ जाएगा पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का स्केयर रूट 4, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हुण पी तो बी की जी लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, एंड तुसी लास्ट 9th क्लास दे विच कर चुके हो जो एक रिजल्ट है कि जदों कोई भी कॉर्ड होंदी है सर्कल की, तो रेडियस जिहड़ा है उस ते परपेंडिकुलर, रेडियस तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस ते, तो ये इस कॉर्ड नूं 2 इक्वल पार्ट्स के विच डिवाइड कर देंदी है। सो ए पी एंड पी बी दोनों इक्वल होंगे। जैसे ये कह सकते हैं जो पी बी है ये हाफ है ए बी का। सो अगर असी ए बी टोटल कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दिस मीनस असी ए बी फाइंड आउट करनी है, तो ए बी की होएगा पी बी का डबल होएगा, तो 2 टाइम्स पी बी होएगा। ओके, सो 2 टाइम्स पी बी की वैल्यू पुट कर दो 4। सो 2 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर। सो ए बी जो कॉर्ड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।